बार शायद भारत के चुनाव के इतिहास में ऐसा चुनाव होने जा रहा है जिसमें कुछ पदों के लिए चुनाव ईवीएम से होंगे और कुछ पदों के लिए बैलेट पेपर से होंगे। इसलिए मतदान दल के कर्मियों के दायित्व भी बदल गए हैं और पहले से कई गुना बढ़ गए हैं। पहले मतदान दल में 4 कर्मी होते थे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, P1, P2 और P3। इस बार मतदान दल में 6 अधिकारी होंगे, जिसमें एक तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे, दूसरे P1 और तीसरे P2। इसके अलावा जो P3 होंगे तो P3 में 3 कर्मी होंगे। आइए हम इन 6 में 5 लोगों के कर्तव्यों को आज समझते हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर का कर्तव्य इतना बड़ा है कि उसके लिए मुझे अलग से एक वीडियो बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले P1 का काम अगर देखें तो P1 का काम शुरू होता है मॉक पोल से, और मॉक पोल आसान नहीं है। इस बार पहले एक मॉक पोल होता था, लेकिन इस बार चूंकि 4 पदों के लिए चुनाव 4 ईवीएम के माध्यम से होंगे, इसलिए हर ईवीएम का अलग अलग मॉक पोल कराना है और सभी मॉक पोल के रिजल्ट को काउंट करना है। किसकी जिम्मेदारी होगी? प्रथम मतदान पदाधिकारी यानी P1 की। ये अलग कागज पे लिखेंगे कि जितना वोट हमने डाला क्रमशः हर एक बटन दबना है, तो जितना वोट डाला उतना काउंटिंग में बता रहा है या नहीं। दूसरा काम, ये वोटर लिस्ट की चिन्हित प्रति के प्रभारी होंगे। वोटर लिस्ट 2-3 मिलता है, जिसमें से जिस वोटर लिस्ट पे ये काम करते हैं यानी क्रॉस करते रहते हैं, उसी को उसकी चिन्हित प्रति कहा जाता है। और वोटर लिस्ट के आधार पे ये पहचान करेंगे वोटर की। अगर वो मेल है यानी पुरुष मतदाता है तो उसके सीरियल नंबर के सामने क्रॉस का निशान लगाएंगे। अगर वो महिला है तो उसके सीरियल नंबर के सामने क्रॉस तो लगाएंगे ही, उसको सर्किल भी कर देंगे। और मतदाता के क्रमांक और नाम को जोर से बोलेंगे, जैसे मतदान अभिकर्ता यानी पोलिंग एजेंट सुन सके और उसे अगर कोई आपत्ति हो तो दर्ज कर सके। क्योंकि मतदान अभिकर्ता लोकल होता है, इसलिए सही सही मतदाता को पहचानने में सक्षम होता है। इसके अलावा P1 पंच और सरपंच का चुनाव जो बैलेट पेपर से होना है, उस बैलेट के भी प्रभारी होंगे। और उस बैलेट का प्रतिपर्ण यानी अधकट्टी, बैलेट इशू करने के पहले उसकी अधकट्टी को फाड़ के रख लिया जाता है। तो उस अधकट्टी पे मतदाता का हस्ताक्षर कराएंगे। अगर हस्ताक्षर नहीं करता है तो निशान लेंगे और उस पे मतदाता सूची का क्रमांक भी लिखेंगे और किस आधार पे वोटर को आइडेंटिफाई किया, चुनाव आयोग द्वारा जारी ईपिक यानी मतदाता पहचान पत्र से या किसी अन्य दस्तावेज से, तो वो भी लिखेंगे। और इसके बाद पंच और सरपंच के दोनों बैलेट को P2 को ट्रांसफर कर देंगे। तो ये काम P1 का था जो खत्म हो गया। अब P2 क्या करेंगे? P2 अमिट स्याही के प्रभारी होंगे और बाएं हाथ की तर्जनी पर, ये है ना तर्जनी, तो यहाँ ये नाखून और ऊपर स्किन जो है इसी के बीच में अमिट स्याही लगाना है। इस पर मार्कर मिलेगा जो काम को आसान कर देगा। बाएं हाथ की तर्जनी पर निशान लगाएंगे। फिर मतदाता रजिस्टर के प्रभारी भी P2 होंगे। और मतदाता रजिस्टर बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है चुनाव में, और इसी मतदाता रजिस्टर पे मतदाता का विवरण लिखा जाता है, किस कार्ड पे, किस पहचान पत्र पे उसकी पहचान हुई, और उसका निशान भी लिया जाता है, उसका हस्ताक्षर भी कराया जाता है। और हस्ताक्षर कराने के बाद मतदाता पर्ची उसको इशू करेंगे। कौन? P2 करेंगे। और P1 से प्राप्त पंच और सरपंच के दोनों मत पत्र P3A को दे देंगे। बैलेट कौन इशू किया था? P1 ने किया था। और आया कहाँ? P2 के पास। P1 ने P2 को दिया था पंच सरपंच का बैलेट, और P2 क्या करेंगे? P3A को पंच और सरपंच का बैलेट दे देंगे। अब P3A क्या करेंगे? इनका काम सुन लीजिए। ये प्लास्टिक वोटिंग स्टिक के प्रभारी होंगे। दूसरा, P2 से प्राप्त दोनों मत पत्र, जो पंच और सरपंच के लिए 2 बैलेट पेपर मिले, उसको मोड़ेंगे। मोड़ने का तरीका पहले से सीख लेंगे, पहले लंबाई में और फिर चौड़ाई में मोड़ना है। और मोड़ने के बाद उसको खोल करके तब वोटर को देना है, और फिर वोटर को वोटिंग स्टिक भी देना है, और उसे इशारा करेंगे तुम मतदान कक्ष में जाओ। और मतदान कक्ष कहाँ होगा? मतदान कक्ष जो पंच और सरपंच के लिए वोट डाला जाएगा, तो उसके लिए जो मतदान कक्ष होगा वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के नज़दीक रहेगा, यानी जो बॉक्स होगा वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के नज़दीक रहेगा। ऐसा इसलिए कि प्रिजाइडिंग ये ध्यान रखें कि वोटर ऐसा ना हो कि बैलेट को लेकर घर चला जाए। तो ये ध्यान रखें कि दोनों बैलेट पंच और सरपंच वाला वह उस बॉक्स में डालने के बाद ही बाहर निकले। बस ये P3A का काम खत्म। अब P3B क्या करेंगे?
तो P3B मुखिया और ग्राम पंचायत के सदस्य, जिसे वार्ड के नाम से भी जाने जाते हैं, इन 2 पदों के लिए जो चुनाव होगा उसके कंट्रोल यूनिट के प्रभारी होंगे। क्योंकि मुखिया का और ग्राम पंचायत के सदस्य का चुनाव ईवीएम से होगा, तो उसके लिए जो कंट्रोल यूनिट है उसके प्रभारी P3B होंगे। और ये क्या करेंगे, P2 से प्राप्त पर्ची को देखेंगे और उसी के आधार पे मुखिया और ग्राम पंचायत के सदस्य के लिए बैलेट इशू करेंगे और इसके बाद उस मतदाता पर्ची को P3C को ट्रांसफर कर देंगे। देखिए कैसे, P1 से P2 से P3B के पास आएगा और फिर P3B के बाद P3C के पास जाएगा। P3C क्या करेंगे, ये पंचायत समिति सदस्य, जिसे BDC के नाम से जानते हैं हम लोग, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, और जिला परिषद के सदस्य, इन 2 पदों के लिए चुनाव ईवीएम से होगा। तो इन 2 पदों यानी पंचायत समिति के सदस्य और जिला परिषद के सदस्य के कंट्रोल यूनिट के प्रभारी P3C होंगे। और चूंकि मतदाता पर्ची जो P2 ने जारी किया था वह इन्हीं को जमा करना है, क्योंकि इसके बाद तो कहीं मतदान करना नहीं है, तो ये मतदाता पर्ची को अपने पास जमा कर लेंगे। जो मतदान कक्ष बनेगा वो कुछ इस तरह आने जाने का, जैसे प्रवेश करेंगे और यहाँ पे प्रिजाइडिंग होंगे, प्रिजाइडिंग, और उसके बाद P1, P2, P3A, P3B, P3C दिख रहा है। प्रिजाइडिंग और P1 के बीच एक रस्सी ऐसे टांग दी जाएगी जिससे थोड़ा सा प्रवेश और निकास में डिफरेंस हो। और जो मतदान पोस्ट होगा वह 5 मतदान पोस्ट बनेगा, 1 2 3 4 5। क्यों बनेगा, क्योंकि एक में तो डाले जाएंगे पंच और सरपंच के बैलेट, और 2 और 3 में क्या डाले जाएंगे, यहां से आप इसको समझ लीजिए। ग्राम पंचायत के सदस्य का जो वोटिंग कंपार्टमेंट होगा वो काले रंग का होगा, ग्राम पंचायत के मुखिया का जो वोटिंग कंपार्टमेंट होगा वो हरे रंग का होगा। और इन दोनों के यानी ग्राम पंचायत के सदस्य और ग्राम पंचायत के मुखिया के लिए जो ईवीएम से वोट होगा उसके कंट्रोल यूनिट के प्रभारी P3B होंगे। और पंचायत समिति के सदस्य का जो वोटिंग कंपार्टमेंट होगा यानी जिससे उसको घेरा जाएगा वह नीले रंग का होगा। और जिला परिषद सदस्य के लिए जो वोटिंग कंपार्टमेंट होगा उसको जो है लाल रंग से घेरा जाएगा यानी लाल रंग का होगा। और पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के लिए जो कंट्रोल यूनिट होगा उसके प्रभारी P3C होंगे। और पंच एवं सरपंच के लिए जो बॉक्स होगा जिसमें बैलेट पेपर डाला जाएगा तो उसका रंग कत्थई, आधा कत्थई होगा आधा पीला होगा, और उसके प्रभारी P3A होंगे। इस तरह वोटिंग की पूरी व्यवस्था जो वास्तव में मतदान है ये मतदान दल के कर्मियों पे निर्भर करता है। और इस बार के चुनाव में इनका दायित्व कुछ बढ़ गया है, इसलिए कृपया करके आप लोग अलग अलग समझ लें कि P1 का काम क्या है, P2 का काम क्या है, P3A का काम क्या है और P3B का काम क्या है और P3C का काम क्या है। इस सब के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि P1 और P2 की जवाबदेही है कि वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के संग वोटिंग जहां करा रहे हैं वहां से वोटिंग कराने के बाद स्ट्रांग रूम तक जाएंगे और प्रिजाइडिंग ऑफिसर के संग सारे मतदान सामग्री को जमा करने में सहयोग करेंगे। ये आयोग का सख्त निर्देश है। मैं समझता हूं कि वीडियो आपको कुछ समझने में आसानी होगी। बहुत बहुत